जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली में जो टेंशन बना हुआ है उसके बारे में। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि जो आज भारत के सारे यूथ एक साथ जंतर मंतर के यहाँ पे जाके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी इस्तीफा की बात कर रहे हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या आज का जो भारत का यूथ है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है? इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल एनालाइज करेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि आज का जो नया उभरता हुआ भारत है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है और जो हमारा पहला जो भारत था वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। ये सारी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कौन सही है कौन गलत। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री में चल के, क्योंकि हिस्ट्री बनी है हमें सीखने के लिए और हिस्ट्री से हमने ये सीखा है कि हिस्ट्री से कोई कुछ नहीं सीखा है। क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे, मुझे याद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इन्होंने इतिहास के अंदर कई सारे ऐसे दौर देखे थे जहां पे इन्हें ऐसा लगा था कि हाँ, मुझे अपनी कुर्सी को देखना नहीं चाहिए, मुझे अपनी कुर्सी का कोई भी लोभ नहीं है। इन्होंने अपनी कुर्सी को लात मारी थी। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ उस चीज के ऊपर कि जहां पे लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी कुर्सी को देखते हुए ना, उन्होंने अपनी कुर्सी को लात मारी थी। मैं 1956 की वो बात बता रहा हूं जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के अंदर लाल बहादुर शास्त्री ये रेल मंत्री बने थे। और रेल मंत्री बनने के बाद एक ही साल के बाद इनके यहाँ पे कुछ ऐसा दुर्घटना हो गया। तमिलनाडु के अंदर एक रेल दुर्घटना के अंदर पूरी तहस नहस हो गई थी और जिसकी वजह से वहां पे 150 से लोग कुछ जिंगे मारे जा चुके थे। इनके वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने डायरेक्टली अपना इस्तीफा दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते रह गए थे कि नहीं, तुम्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या बोला कि नहीं, मैं इस डिपार्टमेंट का मुखिया हूं और अगर मेरे अंडर में अगर ये सारी चीजें हो रही है तो मेरा देखिए कोई मतलब नहीं है। इन्होंने तुरंत ऑन द स्पॉट पार्लियामेंट के अंदर 2 दिन के अंदर इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। ठीक है, आई थिंक वो जो सिचुएशन थी वो 23 नवंबर को घटी थी और 25 नवंबर को इनका इस्तीफा पार्लियामेंट में पहुंच गया था। सारे देश में एक मिसाल बन गया था कि हाँ, ऐसा हमारे पास एक रेल मंत्री होना चाहिए, ऐसा ही हमारे लोग होने चाहिए। इतना ही नहीं, ये वही हमारा पुराना भारत है जिस समय एक समय पे ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। 1965 की वो बात चल रही थी जिस समय देश में भूखमरी आ चुकी थी। इन्होंने हेल्प मांगा था अमेरिका से, लेकिन अमेरिका ने हमारी हेल्प नहीं की थी और अमेरिका के नीचे न दबते हुए इन्होंने पूरे देश को ये कहा और सबसे पहले इन्होंने अपने ऊपर लागू किया। अपने रसोइयों को बुलाया और बोला कि भूखमरी है इतनी ज्यादा, हमारे यहाँ पे रोज फिजूल खर्चे नहीं होने चाहिए, मेरे लिए एक समय का खाना बनाओ। और उन्होंने अपने समय का पहले खुद लागू किया और बाद में पूरा देश इनके पीछे चला और पूरे देश में इन्होंने बोला और सारे देश लोगों ने इनको फॉलो किया कि हाँ, हम भी एक समय का ही खाना खाएंगे लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। आज वही सारी चीजें हैं कि जो हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहाँ पे जो रेल दुर्घटना हुई थी, इनके साफ इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मैं वही कहना चाहता हूँ कि आज भी जो सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी लोगों को अपनी कुर्सी छूट नहीं रही है। लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी कुर्सी पे बने रहे। अरे बने रहो, लेकिन काम भी तो वैसा करो जैसा सबने किया है। ये वही भारत है जिन्होंने एक विजन रखा था कि हम एक लॉन्ग टर्म के लिए नया भारत देखेंगे और वो एक सेल्फ सफिशिएंट भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। लेकिन आज का जो भारत है वो कहीं ना कहीं डर रहा है, कहीं ना कहीं झुक रहा है, कहीं ना कहीं वो कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच रहा है। लेकिन यही मैं बता दूं, मुझे याद आता है कि अभी हम लोग जब से सरकार बनी है, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने अपने यहाँ पे तुरंत इस्तीफा दिया था, लेकिन आज 2014 से लेकर 2026 तक 152 पेपर लीक हो चुके हैं। ये सामने आपके पास एविडेंस है। इतने सारे पेपर लीक होने के बाद भी आज भी इनके ऊपर बस इंक्वायरी बिठाई गई है, इंक्वायरी पे इंक्वायरी, लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, हर एक चीज के पेपर, हर क्षेत्र में पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। जस्ट हम लोग आज का जो भारत देख रहे हैं, इस भारत के अंदर कोई भी हमें इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा है, कोई भी स्पेस टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात नहीं कर रहा है, कोई भी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है। आपको बता दूं कि ये सारी चीजें देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा बेस है। यही आपको देश आगे लेके जाएगी, इकोनॉमी को यही स्ट्रेंथ करेगी, यही सारी चीजें आपको आगे लेके जाने वाली है। लेकिन आज का जो हमारा यूथ है और जो गवर्नमेंट है, वो लोग ज्यादातर किसको प्रोत्साहित कर रहे हैं? ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सारे लोग जा रहे हैं यहाँ पे फ्री फायर में जा रहे हैं, गेम, मुर्गा लड़ाना, ये खेलने से देश आगे जाएगा। क्रिकेट खेलेंगे तो हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यूट्यूबर बन जाएंगे तो हमारा देश आगे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा दिमाग तो तब झंझा गया जब मेरे यहाँ के एक बच्चे ने बोला कि सर इंडिया हार गई। मैंने बोला इंडिया कहाँ हार गई, किस चीज में हार गई? तो बाद में मालूम पड़ा इंडिया फ्री फायर में हार गई। अरे ससुरा, इंडिया फ्री फायर में हार गई है तो उससे हमको क्या लेना देना। लेकिन मैं ये सोचा कि ये गेम जो घर पे माता पिता हमेशा अपने बच्चों को उससे दूर रखते हैं, आज यही देश
इस गेम को इस स्तर पे लेके चला गया है कि इंडिया हार गई, इस गेम में इंडिया हार गई। अरे उस गेम में तुम करके क्या करने वाले थे? तुम क्या उसमें उस गेम से क्या अपने देश को आगे लेके जाने वाले थे? ठीक है, क्या माना कि चलो थोड़ा सा 2-4 पैसे मिलते हैं, लेकिन वो 2-4 पैसे से क्या देश चल सकता है क्या? क्या कहीं पे इन सारे गेम्स खेलने से, ये सारे गेम्स खेलने से देश चल सकता है क्या? आप किसी भी नाम के आगे देश लगा दे रहे हो सीधा। फ्री फायर इंडिया की तरफ से ये आदमी खेल रहा है, मतलब वो इंडिया की तरफ से खेल रहा है, मतलब इंडिया खेल रहा है। अरे ये क्या मतलब हो गया? मतलब ये ऐसा अब चलने वाला है क्या? अब तक तो क्रिकेट ये सब तक तो सीमित था, ठीक है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मतलब फ्री फायर में ये सब खेल रहे हैं। ये सारे लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये खेलते हैं, जब ये लोग खेलते हैं तो मैं इन सब से पूछना चाहता हूं कि जब ये खेलते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया खेल रहा है, जब ये हारते हैं तो कहा जाता है इंडिया हार रहा है, ठीक है। जब ये सोते तो बोलते इंडिया सो गया, ठीक है। इंडिया की बेइज्जती हो गई, इनकी बेइज्जती हो जाती है तो इंडिया की बेइज्जती हो जाती है। आज जब देश का मुद्दा है तो एजुकेशन भी एक देश का मुद्दा ही है। इस एजुकेशन के मुद्दे पे कितने बार ये क्रिकेटर्स लोग ने बोला है, कितने बार ये विराट कोहली ने बोला है। ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। ये सारी चीजें आप एक समझ लीजिए कि ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन है। जब आदमी थक हार जाता है तो 2 मिनट के लिए एंटरटेनमेंट के लिए ये सारे काम करता है। ये सारे काम को हमें देश के नेशनल लेवल पे लेके जाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते। ये अगर क्रिकेट में अगर छक्का भी मारते हैं तो ये अपने लिए काम करते हैं, इनको पैसे मिलते हैं। इनके लिए मैंने देखा है कई सारे लोग बाहर लड़ाई कर लेते हैं, आपस में कट मर जाते हैं, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रेंगती है। इन्हें आज भी अगर एजुकेशन का मुद्दा चल रहा है और इस एजुकेशन के मुद्दे में एक भी ट्वीट नहीं हुआ, एक भी पोस्ट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इनके साथ इतनी सारी भीड़ है ना। अब ये बोलेंगे सर भीड़ क्या हमारे साथ ही है क्या? भीड़ तो इन सब के साथ भी है, ये सब क्यों नहीं बोले? अरे इनके ऊपर भी आएंगे, लेकिन एक बात बताओ, जितना देशभक्ति का नाम तुम्हारे साथ लिया जाता है उतना देशभक्ति का नाम क्या, उतना ही देशभक्ति का नाम क्या इनके साथ लिया जाता है? इनके साथ अरे भीड़ तो इस मैडम के साथ भी है। क्या करेंगे? ये मैडम से पूछेंगे हम लोग कि आप हमारे लिए कुछ बोलो। अरे नहीं, इनको हमने इतना देश का दर्जा नहीं दिया जितना आपको देश का। ये सब तो नचनिया लोग हैं, ये सब बस बोलते हैं, ठीक है। ये बोले तो बोले, नहीं बोले तो नहीं बोले, लेकिन आप लोग से जितना देश जुड़ा हुआ है इतना किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन आप लोग ने इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, कैसे बोलेंगे? आपको रियलिटी दिखाते हैं, आपको एक और चीज बताते हैं कि इनका देश का नाम सोच के हमारे यहाँ के यूथ सारे स्टेडियम में जाके देखे किस तरीके खचाखच भरे हुए हैं। देखो किस तरीके से एकदम भरे हुए हैं, लेकिन कोई भी जाके क्योंकि हमारे यहाँ की यूथ में देशभक्ति है ना, देश के लिए जा रहे हैं हम। देश हमारा विराट कोहली खेलेगा, हमारा देश खेल रहा है, हम जाएंगे साथ में। लेकिन जब देश मुद्दे की बात आती है, जब लोगों को इनकी जरूरत थी, इनकी जरूरत पे लोग जाके वहां पे देखते हैं, तब इनका क्रेज बढ़ता है, ठीक है। देश का वैल्यू बढ़ता है। हम दिखाते हैं कि हाँ हम इतने सारे लोग गए थे हमारे देश की तरफ से। लेकिन जब आज जब देश को वाकई इन सब की जरूरत है कि लोगों तक पहुंचे वो सारी बातें, लेकिन ये सब लोगों ने एक बात भी नहीं बोला इसके बारे में। जंतर मंतर पे ये सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप लोग को भी जाना चाहिए। हम सब इसका प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि एजुकेशन अगर नहीं होगी तो ये देश की नींव नहीं खड़ी हो पाएगी। क्योंकि एजुकेशन कहां से बोले, अब एजुकेट लोग होंगे तब तो एजुकेशन के बारे में समझेंगे ना। अब ये बात करो कैसे ये ट्वीट करेंगे? इनका तो पैसा जा रहा है ना, इनका पैसा जा रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए रेट देखिए, ये मैंने रेट नहीं देखे, ये गूगल पे मेरे को मिला है तो मैं उठा के डाला हूं कि ये एक पोस्ट का कितना पैसा लेते हैं। ये देखिए 10 लाख रुपया। कौन कौन है ये? शुभमन गिल 10 लाख रुपया। ये देखिए ये सबका, हार्दिक पांड्या 65, 1.5 करोड़, धोनी, ठीक है, रोहित शर्मा 75 लाख रुपए, रोहित शर्मा 75 लाख रुपए। और यहाँ पे देखिए, अरे बाप रे बाप, मैया 12.5 करोड़ रुपए लेते हैं आपके विराट कोहली। मतलब सोच रहे हो, ये विराट कोहली और ये सारे जो भी है ये सब एक पोस्ट। अच्छा तो इनका नुकसान हो जाएगा ना? हाँ भैया, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, धंधा हर किसी का होता है, ठीक है ना। तो आप बता दीजिए होते कि अरे यार हम लोग भी पागल हैं, हम लोग को भी इनके सामने जाना चाहिए था कि लो भाई आपको 12-13 करोड़ रुपए दे देते हैं हम भी, आप चलो और एक पोस्ट तो कर दो भाई साहब, क्योंकि आप देश के लिए खेलते हो तो देश के लिए कुछ बोल दो, आपकी भी अच्छी हो जाएगी, हमारे लिए भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हमारे देश का युवा जब कोई बाहर से फुटबॉलर आता है तो उसके साथ सेल्फी खींचने के लिए 10 लाख रुपए देता है। ये देखिए मेसी, ठीक है, ये हमारा यूथ है, ये हमारा यूथ देश डायरेक्शन में जा रहा है, ये वही डायरेक्शन है, ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ जो जूता है ना, जो जूता जो से पैर में ठीक लगता है उसे हमने सर पे बिठा लिया है, बस, और कोई बातें नहीं है इसके पीछे। हम लोग ने जिस चीज को एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखना था वही एंटरटेनमेंट
के हिसाब से ही उसे रखना चाहिए था। हमने आज उसे इतना सर पे बिठा दिया है कि आज उन लोगों को इस देश से कोई परवाह नहीं है। आज ये वही विराट कोहली और यही क्रिकेटर्स है जो लोग इंडिया में कम, इंग्लैंड और लंदन में जाके ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इनको वहां की फैसिलिटीज और वहां के लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ के कल्चर और यहाँ का संस्कृति अच्छा लगता ही नहीं, यहाँ के लोग अच्छे लगते नहीं। इनको यहाँ के लोग तब अच्छे लगेंगे जब यहाँ के लोग इन्हें पैसे देंगे। इनके लोग यहाँ पे सिर्फ अभी कभी इनके ऊपर कभी आँच आ जाती है तो यहाँ के लोग एकदम भड़क जाते हैं, कैसे विराट कोहली को बोल दिए, कैसे क्या कर दिए। हम भी सपोर्टर थे इनके, लेकिन जब देख लिए ना ये सब चीजें कि एजुकेशन के ऊपर इन्होंने कितनी बात बोली है, ये सारे क्रिकेटर्स कितने सारे बोले हैं, ये सारा बॉलीवुड कितना सारा बोला है, तो हमने किसी के ऊपर अब ध्यान नहीं देना शुरू किया। अब हमें समझ में आ गया कि दिशा किस तरफ जाने वाली है। बस आज ये जो दिख रहा है यही रियलिटी है। आज हमने जो जूता सर पे रखा है ना, यही हमारा काम है, यही हमने किया है। हमने गलत चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होके ये सारे काम कर दिए हैं। आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं आपको जो भी सारी चीजें बोल रहा हूँ ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ। ये सारी चीजें मेरे को तो पता थी, लेकिन मुझे मालूम था कि कुछ लोग अभी इसके अंदर नहीं मानेंगे कि अरे वो लोग क्या बोलेंगे, उनका इनसे क्या लेना देना। अरे क्यों नहीं लेना देना है? एजुकेशन अगर बात इस देश की है तो देश के प्रति तुम खेलते हो तो उस हर देश के बाद जिसके नाम के आगे अगर इंडिया लगता है, इनके जर्सी पे इंडिया लिखा रहता है, तो इनसे हम नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? अगर इंडिया के अंदर एजुकेशन की बात चल रही है तो तुम्हें भी बोलना होगा। नहीं बोलोगे तो जाने दो, हम भी तुम्हें सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ज्यादा किसी से नहीं, मैंने जस्ट चैट जीपीटी से पूछा है क्या दुनिया में ऐसा कोई देश है जो गेम और स्पोर्ट्स यूट्यूबर के दम पर आगे गया है? तो आंसर देखिए क्या आता है। नहीं, हिस्ट्री में ऐसा कोई देश नहीं है जो यूट्यूब के और शॉर्ट्स और ये सब व्लॉगिंग बनाने के दम पे आगे गया है। ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं जो लोग किए हैं, लेकिन उनका जो मेन नींव थी वो इकोनॉमी, वो अलग था, मैन्युफैक्चरिंग साइंस था। ठीक है, मैंने एक और कोई पूछा, और कोई भी देश ऐसा जो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करना चाहता है तो क्या उसे इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, गेम, स्पोर्ट्स, ब्लॉगिंग, ये सब पे ध्यान देना चाहिए? तो इससे बोला हाँ, हिस्ट्री में आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आगे बढ़ना है तो आपको साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये सब के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपको एग्जाम्पल भी दे, देखो जापान वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हो गया था, एजुकेशन, इंजीनियर के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इसने ध्यान दिया, तब जाके आज टॉप देशों में आके खड़ा है वो। यहाँ पे साउथ कोरिया का एग्जाम्पल मिल गया आपको, चाइना का, जर्मनी का, यूनाइटेड स्टेट्स का, इन सब का एग्जांपल मिल गया। अब आगे सच्चाई सुनो। यहाँ पे देखो सच्चाई, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये क्या बोला है? ये एम्प्लॉयमेंट और इनकम क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलो रोजगार कुछ लोगों को मिल गया, टूरिज्म और सॉफ्ट पावर बढ़ाते हैं, कुछ लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है, कुछ ही लोगों को, हाँ, लेकिन इस सेक्टर में सिर्फ छोटा हिस्सा ही बहुत ज्यादा अर्न करता है। पूरी इकोनॉमी का बेस अकेला नहीं बन सकता। तो पूरी देश की इकोनॉमी जिसमें चल रही है बरखुरदार, उसको लेके चलो ना। आप ये सारे लोगों को कहाँ लेके चल रहे हो जो लोग ना कभी देश के साथ खड़े हुए, ना कभी देश के पास खड़े हुए? हम लोग इन सबको कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? अरे हमें तो सपोर्ट करना चाहिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज हम लोग को, पहले हम लोग जब अपने छोटे बच्चे लोगों को पूछते थे क्या बनना है तो बोलते थे इंजीनियर, डॉक्टर। आज जब बच्चों से पूछते थे बोलते गेमिंग खोलूंगा, गेमिंग खेलेंगे हम लोग, फिर फ्री फायर खेलेंगे, ठीक है ना, व्लॉगिंग करूंगा, ये बोल रहे हैं आजकल। अरे इन सबसे पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन देश कहाँ जा रहा है? एक लॉन्ग टर्म में आज हम लोग अगर किसी देश को अगर हम लोग आंखें में आंखें डाल के बात कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे साइंटिस्ट के दम पे हम बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग ये व्लॉगर्स और ये सब। हम क्या उनको ये बोल देंगे क्या कि तुम्हारे हमारे यहाँ पे जितने व्लॉगर्स है ना सब तुम्हारा ऐप यूज करना छोड़ देंगे तो तुम भीख मांगोगे? अरे उल्टा वही भीख दे रहे हैं हमें। यूट्यूब अमेरिका का, और अमेरिका हमारे देश में पैसा भेज रहा है। सोचो अगर ये यूट्यूबर्स को इतना पैसा मिल रहा है, सोचो उसको कितना फायदा हो रहा होगा। एक ऐसा समय आएगा जिस समय ना भीख मांगोगे ना तो भीख भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो यहाँ पे सारे लोग नचनिया बन चुके रहेंगे ना, कच्चा बादाम पे डांस करेंगे, सब नचनिया बन चुके रहेंगे। इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना है। याद रखो ये एंटरटेनमेंट का साधन है, ये पैर की ज्योति है, इसे सिर्फ वहीं पे रहने दो, इसे सर पे मत बिठाओ। ये सारी चीजें, हाँ मनोरंजन करो, कोई इशू नहीं है, इनकी भी गलती नहीं है, ये कर रहे, लेकिन इन्हें इतना टॉप लेवल का रिकॉग्निशन मत दे दो ना कि तुम्हारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बनने से, टीचर बनने से ज्यादा बड़ा इन्हें समझे। इन्हें ज्यादा पैसा इतना दे दिया जा रहा है कि मतलब प्रॉब्लम यही आ जा रही है, लोग पैसा देके इन सब चीजों में चले जा रहे हैं, लेकिन देश कहाँ जा रहा है वो हमें नहीं देखना है। तो देश जो चला रहे हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि भाई देश उन्हीं चीजों को प्रोत्साहित करे जिससे देश का फायदा है, जिससे अपने आने वाले यूथ कुछ सीख सके, कुछ जान सके। इन सब लोगों को इस तरीके से नहीं, ये मैंने नहीं, ये खुद मैं चैट जीपीटी से पूछा हूं और उसके आंसर आपको सामने सामने दिखा रहा हूं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं देखा कि भाई फ्री फायर के अंदर ये सारी टीम वहां पे टॉप
लेवल पे खेल रही है। देखो सारे सारे जितने भी भीख मंगे हैं ना, सारे इसी के अंदर है। देखो सब इसमें, देखो थाईलैंड है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, वियतनाम है, मलेशिया है, सारे के सारे। एक आग आपको यूएसए दिख जाएगा। अरे अगर भैया उसके यहाँ पे इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 22-24 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके चल रहा है वो, उसके यहाँ एक तबका अगर ये खेल रहा है तो उससे उसका कुछ बिगड़ नहीं जाता है। लेकिन हमारी इकोनॉमी और ये सारे देश जो लोग हैं, ये सब बंगाली में जी रहे हैं। ये सारे लोग जा कहाँ रहे हैं? ये सारे लोग अपने यहाँ पे फ्री फायर मुर्गा लड़ा रहे हैं। ये मुर्गा लड़ाने से नहीं होगा, देश चलेगा आगे। ये मुर्गा लड़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और करना पड़ेगा। अरे आप यूट्यूब चलाओ, आपको जो करना है वो करो, लेकिन आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो एजुकेशन होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, आपका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। आपके यहाँ पे फार्मर सोल्जर्स क्या कर रहे हैं उनके ऊपर होना चाहिए। किसी भी देश की नींव इन्हीं सब चीजों पर टिकती है, इन सब चीजों पर टिकती नहीं है। तो इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। हमें यहाँ पे सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। जो देश चला रहे हैं उनको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। यहाँ कहाँ जा रहा है हमारा यूथ, हम किसको बुला के इंटरनेशनल लेवल पे मेडल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं और किस चीज में दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये समय जो है ना, ये भीड़ का चल रहा है, भीड़ का। और ये भीड़ में अभी एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई अगर लड़की है या फिर कोई आदमी है या फिर कोई औरत है, वो अगर कहीं धंधा उधा कर रही है तो उसको सब खराब बोलेंगे। लेकिन आज उन्हीं लोगों को हमारे बॉलीवुड के अंदर काम मिल रहा है। मतलब ये समय भीड़ का है। जिसके साथ भीड़ रही है वो गलत भी कर रहा है तो वो सही है, और जो सही कर रहा है अगर उसके साथ भीड़ नहीं है तो वो गलत है, यही माना जा रहा है। और ये चीजें जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी जल्दी समझ जाओ, क्योंकि आज हमारे देश में यूट्यूबर जितना कमा रहे हैं ना, सबको लग रहा है सारा पैसा यूट्यूब में ही है। ठीक है, इंजीनियर, स्पेस और ये रिसर्च डेवलपमेंट और ये टेक्नोलॉजी के ऊपर तो लोगों ने ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पैसे ही नहीं मिल रहे, किसी को स्किल ही नहीं मिल रहा है। आज हमारे यहाँ पे जो डीआरडीओ और इसरो है, ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये सब भी एक दिन खत्म हो जाएंगे और ये सब भी बैठ के यूट्यूब चलाएंगे। बोलेंगे क्या करना है, जब इसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा तो हम लोग भी जाके यही वाला काम कर लेते हैं। यही काम होने वाला है आगे। देखिए आपको बताता हूँ, ये सारे देखो, ये सब टीम, हर एक देश से एक टीम गया है। देश इंडिया से देखो 4 टीम गई है। इतना ज्यादा खेलते हैं पबजी। ठीक है, यहाँ पे बताओ अभी ये सब, ये देखो कितना, 3 लाख डॉलर रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, अरे कितना, इसके सामने तो देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। ये सब चंद पैसों से एक छोटा सा तबका आपका बड़ा होगा, इससे देश की तरक्की नहीं होगी। पूरे सबको साथ में लेके चलना है आपको। इन सब चीजों को मोटिवेट करके आज देखो देश के जंतर मंतर में देखा मैंने तो 40 से 60 हजार जो लोग हैं वहां पहुंचे हैं। अरे इसकी जो तादाद होनी चाहिए थी वो लाखों और करोड़ों में होनी चाहिए थी। इतने लोग वहां पहुंचने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने 30 और 60 हजार लोग गए हैं। मतलब किस दिशा में जा रहा है हमारा यूथ। ये भारत अगर देखेंगे, अब आप मुझे बताओ, ये है यूरोप। उन सारे देशों में जो मैंने फ्री फायर बताया, उसमें से सारे देशों में ये यूरोप था कहीं पे? कहीं यूरोप था? कहाँ था? इंडिया था। ये देखो ये वाले कंट्री थे, ये अफ्रीका वाले, ये देखो ये ब्राजील था। ये जो गरीबी में अभी जी रहे हैं, उसमें इंडिया क्या कर रहा है हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। ये सारी चीजों को हम लोग जो मोटिवेट कर रहे हैं, एक समय पे हमारा देश पबजी को बैन करता है, बाद में फ्री फायर लेके आ जाता है, फिर फ्री फायर के अंदर बीजीएमआई आ जाता है दूसरा सा, ये सब चीजों को खेलने लग जाते हैं। अरे इन सब चीजों को अगर देखोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। मैंने अभी आपको फैक्ट दिखाया कि जापान, चाइना, जो बड़े बड़े, साउथ कोरिया, ये सब बड़े कैसे बने, यूएसए बड़ा कैसे बना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करके गए। आज दुनिया का रिचेस्ट आदमी एलोन मस्क है, तो उसने भी स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया, यूनिकनेस के ऊपर ध्यान दे रहा है। यूनिक डांस करके नहीं होगा, यूनिक ब्लॉग बना के नहीं होगा, यूनिक होगा कुछ नया इस सोसाइटी को देने से, इस सोसाइटी के लिए कुछ नया करने से। आज क्या बताऊं मैं आपको इसके ऊपर, अभी आप आगे और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बंदा है जो साइंटिस्ट है, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, एजुकेशन भी है। ये बंदा आज लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए आज जंतर मंतर पे वहां पे आके अनशन कर रहे हैं, वहां पे आके भूख हड़ताल कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, इतने सारे पेपर लीक हो गए। अब बताओ ये सारी चीजें भी अगर हमें करनी पड़ेगी, एक टीचर को उतर के यहाँ पे आना पड़ेगा, एक साइंटिस्ट को उतर के यहाँ आना पड़ेगा, तो फिर कहाँ जा रहा है हमारा देश, किस जगह पे जा रहा है? क्या समझे और हम क्या जवाब देंगे दूसरों को कि इंडिया में ये चल रहा है? क्या इंडिया आज वही जो ऊपर जो नेपाल में हुआ, जो नीचे हमारे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, म्यांमार में हुआ, क्या यही चीज जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्या यही चीज भारत में भी होगा? अब क्या यही चीज के लिए बना था? आज हमें भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ रही है। आप लोग मुझे इतना ज्यादा नहीं देखे रहोगे इस चीजों के अंदर, बट
हमें भी ऐसा लग रहा है कि आज हमें भी ये सब काम करके कुछ तो अपना योगदान देना चाहिए इस देश के अंदर, इस चीज के ऊपर बोल के, तभी कुछ देश आगे बढ़ेगा। मैं उन सब चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हमें एक दिशा मिलेगी। क्या सही है क्या गलत है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कौन है सही कौन गलत ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ये चीजें मैं भी कहीं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अभी देखो हम भी बहुत गुस्से में हैं इस चीज के ऊपर कि देश का एजुकेशन डूबते जा रहा है, हर एक चीज खराब होती जा रही है, यूथ वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा है, फिर भी पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है, ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए, ये सारी चीजें ना हो। इसीलिए एक समय पे लाल बहादुर शास्त्री ने खुद ही रिजाइन कर दिया था। उस समय सबको लगा था कि हाँ ऐसा ऐसा लीडर चाहिए हमें जो अपनी गलती माने, और उसके बाद भी देश उन्हें एक्सेप्ट कर सकता था, कोई इशू नहीं था। लेकिन पहले मानो तो सही, लेकिन लोग यहाँ पे अपनी गलती मानते ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ये आदमी ने, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ऐसी ऐसी जगहों पे इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बना के दे दी है कि देखो वो ठंड के अंदर भी जाके वो मस्त एकदम अपना जगह बना सकते हैं, सोलार से एनर्जी ले सकते हैं, और उस चीज को वो अपने आर्मी, इंडियन आर्मी ने खुद यूज करती है आज भी। इन्होंने 400 से ज्यादा इन्वेंशन किए और उसके पेटेंट्स इन्होंने नहीं लिए। अगर पैसा कमाना होता ना आदमी तो 400 जो उन्होंने इन्वेंशन किए थे ना उसके पेटेंट ले लेता और बैठ के मस्त खाता, लेकिन 400 इन्होंने जनता के लिए, लोगों के लिए इन्होंने दे दिया। लेकिन आज भी इन्हें इतना खास इन्हें इतना रिकॉग्निशन मिला ही नहीं। ठीक है, वो सब नहीं मिला। ससुराल मिलता भी किसको है तो जो नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलता है। आज ये आदमी मरने के कगार पे है, ये मरने के कगार पे है, लेकिन फिर भी आज ये आदमी एजुकेशन को बचा रहा है, खुद भूखा रह के मरने के लिए जा रहा है। और वहीं हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट लोग हैं भूख से न मर जाए इसलिए इडली और चाय बेच रहे हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ के साइंटिस्ट है जो लोगों ने उसमें काम किया है, वो लोग हमारे यहाँ पे इडली और चाय बेचने में मजबूर हो चुके हैं। मतलब ये कहाँ जा रहा है हमारा यूथ, हमें वो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आज जूता, अच्छा एक बात समझ में, अभी ये जूता आ गया, अभी ले जूता खाने वाला आदमी भी आ गया, रे 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 रे। इन सब लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि भैया ये जो इतिहास है ना, इतिहास से सीखो, इतिहास सीखने के लिए बना है। इतिहास के अंदर अगर तुम्हें ज्यादा घमंड हो जा रहा है ना तो ये चीज समझो कि एक समय पे हमारे यहाँ पे नंदा डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंक एक शिक्षक नहीं भेजा था, वो शिक्षक को उन्होंने ललकार दिया था, उन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी थी, और उन्होंने एक दिन कसम खाया था कि अपनी जटा तभी बांधूंगा जिस दिन कि तुम्हारी इस गद्दी से तुम्हें निकाल दूंगा और किसी योग्य राजा को इस पे बिठाऊंगा। जमीन से उठा के एक आदमी को आसमान की बुलंदियों पे लेके चले गए और चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया मौर्य एम्पायर का पहला राजा, और फर्स्ट एम्पायर बनाया मौर्य एम्पायर हमारे देश का। ठीक है, और इसी वजह से, क्योंकि याद रखिएगा कि जो भी चीजें अगर हमारे साथ घटना घट रही है, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में भी देखने मिलता है, तो ये सारी चीजें वापस दोहराई जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें इनसे सीखना चाहिए। आपको भी हम बता रहे हैं, देश को भी बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, सही दिशा पकड़िए, सही दिशा में चलिए, अपने बच्चों को भी सही दिशा दिखाइए। ये सही दिशा में चले तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सब कच्चा बादाम डांस करने से करो ना, वो सब साइड में करो, लेकिन पहले देश को आगे रखो। देश आगे जाना चाहिए, आप आगे चले जाओगे लेकिन देश नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये देश जीता जागता राष्ट्र पुरुष है और ये देश होना चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश वहीं रहेगा और ये देश होना चाहिए। ये देश है तो हम हैं, हमसे देश नहीं है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि जो चींटियां तादाद में चाहे जितनी हो जाए, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। उन ससुरों को मैं बता देना चाहता हूं कि चींटियां इस बार गन्ना घसीटेगी नहीं, चींटियां इस बार उस गन्ने को कूच के भुर्दा बना देंगी, और कूच के ना जब भुर्दा बना देगी ना तो उसका जो भुरभुरा बचेगा ना, चींटियां उसे लेके जाएंगी। इसके बाद से चींटियां गन्ना घसीटेगी नहीं, गन्ने का पूरा खेत ही उखाड़ के लेके चले जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, और इसके बाद हर चींटियां हर गन्ने को उठा के आराम से लेके जाएगी। जब उसका भुर्दा बन जाएगा तो आराम से उसे लेके जाएगी। ठीक है, और इन सब चीजों से आप थोड़ा भी डरिएगा नहीं, इन सब चीजों से आपको डरना नहीं है, आपको इन सब से ओवरकम करना है। समय लगता है किसी भी डेवलपमेंट में होने के लिए, और ये होगा, जरूर होगा, ऑफ कोर्स होगा। इस बार आप देखोगे कि किस तरीके से इनकी जीत होती है। अब हम
आपसे अलविदा लेते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको अब लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, हमें खौफ कहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। बस कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कौन सही और कौन गलत। इन सब चीजों पे हम अपनी टिप्पणी कर सकते हैं और आप जा सकते हैं, जितना ज्यादा आप इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें वो सब चीजें मैं आप पे छोड़ता हूं। कौन सही कौन गलत इन चीजों पे आप मुझे बताइए। जय हिंद।